प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के बाद आगरा के डीएम पीएन सिंह ने 3 जून से जिले के बाजारों को खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। बाजार खोले जाने को लेकर निगाह रखने के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और इनके साथ ही एक पुलिस अधिकारी को भी लगाया गया है। ये बाजार कमेटियों के साथ बातचीत करके ये फैसला लेंगे कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बाजार के खोले जाने का समय क्या रहेगा। पूरे शहर का बाजार एक साथ नहीं खुलेगा। जोन वार बाजार खोलने की शुरुआत होगी। वहीं सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजार कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत कम से कम 6 फीट की दूरी का नियम लागू कराकर बाजार खुलवाना सुनिश्चित करें। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की व्यवस्था के आधार पर संचालन की अनुमति दी गई है। मिठाई की दुकानें इस शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी है कि कोई भी दुकान पर बैठकर या वहां खड़े होकर मिठाई नहीं खाएगा और हर दुकानदार को अपनी दुकान पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा और हर ग्राहक को प्रवेश से पूर्व हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे। यदि ग्राहक के फेस मास्क नहीं लगाया है तो सामान नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा बारात घर भी खोले जाएंगे, लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम में 30 लोगों से ज्यादा लोगों को भाग लेने की इजाजत नहीं होगी और बारात निकालना भी प्रतिबंधित होगा और घर पर भी कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर साप्ताहिक बंदी के दिन ही निर्धारित स्थान पर रेहड़ी लगा सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशों को हटाने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेंगी। आज से पूरे देश में कहीं भी लोग आ जा सकेंगे। इसके लिए किसी पास की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे खुलेगा देश का ताला। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। जनता को रियायत देने पर जोर। अनलॉक 1 में मिलेगी छूट। देशव्यापी लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला कर लिया है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की मंजूरी दी गई है। मेट्रो सेवा फिलहाल यूपी में बंद रहेगी। बस में जितनी सीट है उतनी ही सवारी बैठेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। इस बीच रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। मोदी सरकार के इस फैसले का देवबंद के उलेमाओं ने स्वागत किया है। हुकूमत हिंद ने 8 जून से जो धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है, हम हुकूमत हिंद के इस फैसले की सराहना करते हैं। बीजेपी ने बताया कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ चीज़ों में छूट दी जाए, कुछ चीज़ों में सहजता प्रदान की जाए, जिससे जीवन सामान्य की तरफ बढ़े। तो वहीं विपक्ष इसे गलत बताने में जुट गया है। रेस्टोरेंट खोले जाने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ जो भीड़ बढ़ेगी उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आज मेरे समझ में आया आत्मनिर्भरता का मतलब यही 1 साल पूरा होने पे मोदी जी का प्रमाण पत्र है कि अब हमारे बूते का नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अनलॉक 1 की गाइडलाइन से कितना असर पड़ेगा। मंदिर मस्जिद खुलेंगे तो क्या वहाँ प्रोटोकॉल का पालन हो सकेगा? मॉल खुलेंगे तो क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? टीम न्यूज़ स्टेट।